हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो इंजीनियरिंग का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है यूनिट फोर्थ का। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो यूनिट फोर्थ है फिल्ट्रेशन, उसका पोर्शन है ये। तो फिल्ट्रेशन का हम ये पोर्शन देख रहे हैं फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट रोटेटरी ड्रम फिल्टर। तो रोटेटरी ड्रम फिल्टर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या है आपके रोटेटरी ड्रम फिल्टर की। इस तरीके से इंडस्ट्री में या कहें लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए रोटेटरी ड्रम फिल्टर का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। और जब रोटेटरी ड्रम फिल्टर को में हम प्रोसेस कंडक्ट करते हैं या कहें फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को हम कलेक्ट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं आपके प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स। स्लरी फिल्टर थ्रू द सीव्स लाइक मैकेनिज्म ऑन द रोटेटरी ड्रम फिल्टर अंडर कंडीशंस ऑफ वैक्यूम। जो हम फिल्टर या कहें ड्रम फिल्टर जो हम यूज़ करते हैं स्लरी को फिल्टर आउट करने के लिए, तो उस ड्रम फिल्टर में क्या होता है, सीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। मतलब सीव की तरह स्ट्रक्चर होता है आपके रोटेटरी ड्रम फिल्टर का, जिस वजह से क्या है, सीविंग मैकेनिज्म के वजह से आपके जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है। ठीक, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम कंडक्ट करते हैं अंडर वैक्यूम प्रेशर, या कहें हम वैक्यूम को अप्लाई करके इस प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। इन एडिशनल कंप्रेशन ड्राइंग यूजिंग हॉट एयर और रिमूविंग द फिल्टर केक यूजिंग नाइफ आर पॉसिबल। तो ड्रम फिल्टर में क्या है, हम मटेरियल क्या होता है, कंप्रेस होता है, मटेरियल की ड्राइंग होती है, ड्राइंग करते हैं बाय हीट हॉट एयर सर्कुलेशन, और रिमूविंग द फिल्टर केक, जो फिल्टर केक इकट्ठा होगा आपके ड्रम पर, उसको हम नाइफ की हेल्प से उसको स्क्रैप आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सिलेंडर माउंटेड हॉरिजॉन्टली। द ड्रम मे बी अप टू द 3 मीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन लेंथ एंड गिव द सरफेस एरिया 20 मीटर स्क्वायर। तो आपके जो रोटेटरी ड्रम फिल्टर होते हैं उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर प्रेजेंट होता है, वो सिलेंडर माउंटेड होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली उसको अरेंज करते हैं हम। और ये जो ड्रम होता है इसका 3 मीटर डायमीटर होता है, 3.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 20 मीटर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। द कर्व सरफेस बिगिन अ परफोरेटेड प्लेट सपोर्टिंग अ फिल्टर क्लॉथ। और जो इसका जो कर्व सरफेस होती है वो वहाँ पे क्या होती है, परफोरेटेड प्लेट होती हैं, जिन परफोरेटेड प्लेट के ऊपर हम क्या है, फिल्टर क्लॉथ को अरेंज करते हैं। इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सेवरल सेक्टर एंड separate connections is made between each sector and a special rotatory valve। तो इसका जो इंटरनल सेक्शन होता है रोटेटरी ड्रम फिल्टर का, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइडेड होता है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर होते हैं वो जो सेपरेट सेपरेट सेक्टर होते हैं उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। और ये जो क्या है, सेंट्रल जो सेफ्ट होता है जो आपका रोटेट करता है, उस सेंट्रल सेफ्ट से ये सेक्टर कनेक्टेड होते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो कंस्ट्रक्शन है। ये है रोटेटरी ड्रम फिल्टर। तो इसमें क्या है, आपके 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपके ड्रेनेज जोन, सेकंड वन है वॉशिंग जोन एंड थर्ड वन है ड्राइंग जोन। और केक यहाँ पे केक रिमूव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे एक आपके फीड पैन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फीड प्रेजेंट होता है, जिसमें ड्रम आपका रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ एक फीड पैन प्रेजेंट होता है, ऊपर क्या है आपके, ये पूरा ये ड्रम फिल्टर है। तो ये क्या है, ये सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये अलग अलग सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं, ये देख रहे हैं, ये अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं, ये अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं। और इन्हीं सेक्शन जो सेक्शंस ये डिवाइडेड हैं, इनके ऊपर ही हम क्या है, फिल्टर मीडिया या कहें फिल्टर क्लॉथ को अरेंज कर देते हैं। तो फिल्टर क्लॉथ यहाँ पे अरेंज हो जाता है, और इसी के ऊपर जो स्लरी आएगी उससे क्या है, हम या कहें लिक्विड मीडियम को वैक्यूम प्रेशर के थ्रू ईजिली सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट जो पोर्शन है, यहाँ पे ये वॉशिंग जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो ये फिल्ट्रेट को, जो भी आपको मटेरियल फिल्ट्रेट हो रहा है उसको वॉश आउट करने के लिए, यहाँ पे या कहें फिल्टर केक को वॉश आउट करने के लिए यहाँ पे ये वॉशिंग जोन प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ जो सेंट्रल जो सेफ्ट होता है, ये सेंट्रल सेफ्ट क्या है, रोटेटिंग बॉल्व होता है, ये रोटेट का सर्कुलेशन या रोटेशन में हेल्प करता है। तो इसी सेंटर से क्या है, ये जो होल सेक्शंस है इसी सेंटर पे अटैच होते हैं।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका वर्किंग। द ड्रम इज डिप्ड इनटू द स्लरी एंड वैक्यूम अप्लाई टू द आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू द फिल्ट्रेट रिसीवर। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका ड्रम होता है वो ड्रम अरेंज है असेंबली में। ड्रम क्या है, फीड पेन में डिप होता है। फीड पेन के अंदर क्या होती है, स्लरी फिल होती है और उस स्लरी के अंदर क्या है आपका ड्रम डिप होता है। डिप होने के बाद क्या है, यहाँ पे हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। तो वैक्यूम अप्लाई होने की वजह से क्या है, जो भी मीन्स वैक्यूम जो पंप होता है वो फिल्ट्रेट रिसीवर से कनेक्टेड होता है। ठीक, तो जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो ये सारा जो जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट को रिमूव आउट कर देता है स्लरी से। ठीक, तो सॉलिड कंटेंट्स क्या हैं आपके ड्रम के ऊपर ही रह जाएंगे। व्हेन द केक हैज़ फॉर्म द केक ड्रेन एंड पार्शियली ड्राई बाय वैक्यूम। और जो केक फॉर्म हो जाएगा, मतलब जो सॉलिड कंटेंट्स ऊपर आपके सिलेंडर के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, उस केक को हम ड्रेन कर लेंगे और पार्शियली हम ड्राई कर लेंगे। मतलब पूरा ड्राई नहीं होगा लेकिन पार्शियली ड्राई कर लेंगे वैक्यूम को अप्लाई करके। द ड्रम इज स्प्रे विथ वाटर टू वॉश द केक। ड्रम के ऊपर हम क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है केक वॉश हो जाता है, अच्छे से वॉश हो जाता है। रिटेनिंग द वैक्यूम कनेक्शंस ड्रेन द केक एंड प्रोड्यूस अ पार्शियल ड्राइनेस देन रिमूव बाय द डॉक्टर नाइफ। और जो केक फॉर्म हुआ है ऊपर, उसको हम क्या करते हैं, उसको वाटर स्प्रे के थ्रू वॉश आउट कर देते हैं या कहें वॉश कर देते हैं केक को। फिर उसके बाद क्या है, हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। वैक्यूम अप्लाई होने से क्या होता है, केक में जितना भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर रिमूव आउट हो जाएगा और ये क्या होगा, पार्शियली ड्राई हो जाएगा केक। और फाइनली हम इस केक को क्या है, जो आपका ड्रम होता है, ड्रम के दूसरे साइड में डॉक्टर नाइफ प्रेजेंट होता है, उस डॉक्टर नाइफ से इस केक को स्क्रैप आउट करके बाहर रिमूव आउट कर लेते हैं। सेम यही प्रोसेस दोबारा से कंडक्ट होती है कि ड्रम आपका फीड पैन में डिप होता है, स्लरी फिर आपके ड्रम के साथ रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है और वैक्यूम के थ्रू सारा मॉइस्चर या कहें सारा लिक्विड कंटेंट एक सेपरेट आउट कर लिया जाता है। फिर ऊपर क्या है, केक वॉश होता है। वॉशिंग होने के बाद मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है आपके केक में, वो भी क्या है वैक्यूम के थ्रू पास आउट कर लिया जाता है या कहें सेपरेट आउट कर लिया जाता है। और फाइनली आपका केक क्या है, दोबारा से पार्शियली ड्राई हो जाएगा और पार्शियली ड्राई होने के बाद इसे डॉक्टर नाइफ से स्क्रैप आउट करके निकाल लिया जाएगा। तो कंटिन्यूसली यही प्रोसेस चलती है और ड्रम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। व्हेन द सॉलिड ऑफ द स्लरी इज टू मच ऑन द फिल्टर cloth becomes blocks with particles, the pre-coat filters may be used। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके ड्रम के ऊपर क्या करते हैं, हम एक फ़िल्टर क्लॉथ अप्लाई करते हैं। वो काम करता है एज अ फिल्टर मीडिया की तरह। तो क्या होता है, जैसे धीरे धीरे केक फॉर्म होता है तो केक की थिकनेस की वजह से क्या है, आपके जो क्लॉथ्स के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से तो ब्लॉक होते हैं। तो इस ब्लॉकेज को हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग अ प्री कोट फिल्टर। तो प्री कोट फिल्टर को हम क्या करते हैं, फिल्टर क्लॉथ यूज़ करने से पहले ही प्री कोट फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं ड्रम के ऊपर। और प्री कोट के बाद क्या है, फिर हम फिल्टर क्लॉथ को यूज़ करते हैं, जिससे क्या है जो आपके क्लॉग हैं वो या कहें जो पोर्स हैं, क्लॉथ्स के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक आउट नहीं होते हैं। ईजिली आपका सेपरेशन कंडक्ट या कहीं फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती रहती है। तो यहाँ देखते हैं हम वर्किंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपके ये नीचे फीड पैन प्रेजेंट है और इस फीड पैन में क्या है आपकी स्लरी फिल है। ठीक है, सस्पेंशन फिल है इसके अंदर, इसके अंदर सॉलिड कंटेंट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या होता है जब हम ड्रम को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो रोटेशन की वजह से क्या है ड्रम इस स्लरी में डिप होता है और डिप होने पे क्या है धीरे धीरे ये स्लरी ड्रम के साथ रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, ये धीरे धीरे रोटेट होके ऊपर की तरफ जाती है। तो वैक्यूम के थ्रू क्या है, इसी टाइम में वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो वैक्यूम की वजह से क्या है सारा जितना लिक्विड कंटेंट्स होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है और रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम केक को वॉश करते हैं यहाँ पे वॉशिंग जोन में। जब केक वॉश होता है तो केक में फिर मॉइस्चर कंटेंट्स आ जाता है, तो फिर दोबारा से क्या करते हैं, वैक्यूम के थ्रू इस मॉइस्चर को हम सक कर लेते हैं, सारे मॉइस्चर को हम रिमूव आउट कर देते हैं। तो आपका जहाँ यहाँ जो ड्राइंग जोन में जो लिक्विड जो सॉलिड कंटेंट्स होगा वो पार्शियली ड्राई हो जाएगा और फाइनली हम क्या करेंगे, ये इस केक जोन में
एक डॉक्टर नाइफ लगा होता है, इस डॉक्टर नाइफ से हम क्या करते हैं, मटेरियल को स्क्रैप आउट करके बाहर की तरफ मूव आउट कर लेते हैं। तो ये थी वर्किंग प्रोसेस। अब देख लेते हैं यूजेस क्या है। यूज़ फॉर द कंटिन्यूस ऑपरेशन फॉर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ सैलरी, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सुटेबल फॉर सैलरी कंटेंट कंसिडर द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन रेंज ऑफ 15 to 30%। ऐसे सस्पेंशन या कहें ऐसे सैलरी को हम इससे इस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर आउट कर सकते हैं जिनके अंदर क्या है 15 to 30% सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड स्टार्च। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और स्टार्च को फिल्टर आउट करने के लिए भी या कहें उनको कलेक्ट करने के लिए भी हम रोटेटरी ड्रम फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसके, रोटेटरी ड्रम फिल्टर इज़ ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन सो दैट लेबर कॉस्ट आर वेरी लो, ठीक है, ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहता है, कंटिन्यूस ऑपरेशन होती है जिस वजह से लेबर कॉस्ट मींस लेबर की कम नीड होती है, इसलिए लेबर कॉस्ट कम होती है। फिल्ट्रेशन हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी सो इट इज़ सुटेबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, लार्ज कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया मिलता है मटेरियल को फिल्टर आउट होने के लिए, तो लार्ज कैपेसिटी में हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रोटेटरी ड्रम फिल्टर। इसमें क्या है, हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इन एडिशन ऑफ द फिल्टर इटसेल्फ सम एसेसरीज आर कनेक्टेड, मीन्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या है, हमें यहाँ पे एसेसरीज कनेक्ट करनी होती है, जैसे आपके वैक्यूम पंप हो गए, वैक्यूम रिसीवर हो गए, सिलरी पंप हो गया, एगिटेटर हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेसरीज की नीड होती है, इसलिए क्या है यहाँ पे इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपकी फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया रोटेटरी ड्रम फिल्टर। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।